धन के देवता कुबेर से अपने मन की बात बोलकर तो देखिए। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्पिरिचुअल फील SR में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि धन के देवता कुबेर जी से क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्या ऐसा उपाय है और क्या ऐसा तरीका है जिससे धन के कुबेर देवता को हम खुश करें और धन के देवता कुबेर जी हमारे ऊपर तरस खाएं और हमारे घर में विराजमान होएं और हमारी किस्मत पर लगे हुए बंद ताले को खोल दें। तो जानिए इन आसान उपायों को, और इन उपायों को अगर आप करेंगे तो आप अवश्य ही 100% गारंटी के साथ हम दावा देते हैं कि आपको ये फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा अगर आप इन उपायों को करते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो को अंत तक देखना। आपने 5-7 मिनट का ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा, बीच में स्किप करके मत जाना। अगर चैनल पर आ ही गए हो, वीडियो देख ही रहे हो तो अच्छे से देख लो, ठीक है। खुद भी पढ़ सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो धन के देवता कुबेर सच्चे मन से की गई प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करते हैं। यहाँ प्रस्तुत है कुबेर जी को प्रसन्न करने के उपाय और प्रार्थना। नंबर 1 पर कहते हैं, निवास स्थान में उत्तर पूर्व दिशा में एक साफ जगह पूजा के लिए चुन लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप रहते हैं ना, आपका घर है, तो वहाँ पर उत्तर पूर्व दिशा सेलेक्ट कर लीजिए और जहाँ पूजा करनी है। ठीक है जी। नंबर 2 पर कहते हैं, उस जगह को गोमूत्र या गंगा जल से स्वच्छ करें। देखिए, जो हिंदू हैं वे तो ज़रूर इस चीज़ को मानते हैं, बाकी अदर रिलीजियस को लिए मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि वे इस उपाय को करेंगे या नहीं, लेकिन हिंदू लोग करते हैं क्योंकि हम गाय को माता मानते हैं, इसलिए गोमूत्र हमारे धर्म में बहुत ही एक आवश्यक सामग्री है। तो उस जगह को आपने क्या करना है, गोमूत्र या गंगा जल से स्वच्छ करना है। गोमूत्र ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपने ज़्यादा से ज़्यादा गोमूत्र आपने डाल देना है। गाय मूत्र की केवल 1 या 2-3 बूंदें पानी में मिलाकर, पोछे में मिलाकर गंगा जल से, अगर गोमूत्र नहीं मिलाना चाहते तो गंगा जल मिला लीजिए। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो गाय का मूत्र लीजिए, 1-2 बूंदे लीजिए, उसे हल्का सा वहाँ छिड़काव करिए और उसे साफ कर दीजिए शास्त्र के मुताबिक। ठीक है। नंबर 3 पर कहते हैं कि फिर एक साफ लकड़ी का पाटा उस स्थान पर रख लेना है। एक साफ लकड़ी होगी वो आपने रख लेनी है। नंबर 4 पर एक चमेली के तेल की शीशी, 5 सफ़ेद मोमबत्ती और 50 हरी मोमबत्ती, एक माचिस लाकर रख लीजिए। अब सुन लीजिए इस पॉइंट को ध्यान से। एक चमेली के तेल की शीशी आपने बाज़ार से खरीद लेनी है, ठीक है, या ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। 50 सफ़ेद मोमबत्ती लेनी है और 50 हरी मोमबत्ती और एक माचिस लाकर रख लीजिए। मतलब आपको 100 मोमबत्तियाँ लानी है, उनमें से 50 सफ़ेद होंगी, 50 हरी होंगी, और चमेली की तेल की शीशी और माचिस लाकर रखना है। अब इस उपाय को कैसे करेंगे? पाटे को पानी और किसी साफ कपड़े से साफ कर एक हरी मोमबत्ती और एक सफ़ेद मोमबत्ती दोनों को चमेली के तेल में डुबोकर नहला लीजिए। दोनों को एक माचिस की तीली जलाकर एक दूसरे से 9 इंच की दूरी पर पाटे पर चिपका दीजिए। पाटे का अर्थ आप समझ रहे हैं, जैसे दीपावली में हम दिए को, बहुत सारे दियों को एक तख्ते के ऊपर रखते हैं, तो वैसी ये विधि है। जैसे एक फट्टी होती है, तख्ता होता है, उस तरह का कोई लकड़ी का वो कोई कोई एक बोर्ड सा होगा, उस बोर्ड की तरह लकड़ी का एक पाटा होगा। उस पर आपने क्या करना है कि पाटे को पहले तो आपने साफ पानी से साफ कर लेना है और एक हरी मोमबत्ती और एक सफ़ेद मोमबत्ती दोनों को चमेली के तेल में डुबोकर नहला लीजिए। दोनों को एक माचिस की तीली में जलाकर एक दूसरे से 9 इंच की दूरी पर पाटे पर चिपका दीजिए। बाईं तरफ हरी मोमबत्ती और दाहिनी तरफ सफ़ेद मोमबत्ती। पहले हरी मोमबत्ती को और फिर सफ़ेद मोमबत्ती को जला दीजिए। ठीक है, इतना समझ गए आप। पहले हरी मोमबत्तियों को जलाना है, फिर सफ़ेद मोमबत्तियों को जलाना है। नंबर 7 पर प्रार्थना क्या है? दोनों मोमबत्तियों को देखकर मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए, हे धन के देवता कुबेर, मुझे धन की अमुक, जिस काम के लिए धन की ज़रूरत हो उसका नाम लेना है, उस बिजनेस के लिए या मतलब जिस भी कार्य के लिए आपको धन चाहिए, तो प्रार्थना करनी है, हे धन के देवता कुबेर, मुझे धन की अमुक काम के लिए ज़रूरत है, मुझे ईमानदारी से धन को प्राप्त करने में सहायता कीजिए।
प्रार्थना करने के बाद मोमबत्ती को जलता हुआ छोड़कर अपने काम में लग जाइए। ठीक है। नंबर 8 पर कहते हैं दूसरे दिन अगर मोमबत्ती पूरी जल गई है तो उस जले हुए मोम को वहीं पर लगा रहने दें, और नहीं जली है तो वैसे ही रहने दें, आपने हिलाना नहीं है। फिर दूसरी मोमबत्तियों को पहले दिन की तरह से लीजिए, मतलब डेली आपने 2-2 मोमबत्ती लेनी है। फिर दूसरे दिन भी क्या करना है कि मोमबत्तियों को पहले दिन की तरह से लीजिए और पहले जली हुई मोमबत्तियों को एक दूसरी के नज़दीक लगाकर जलाकर पहले दिन की तरह से वही प्रार्थना करें। फिर से समझ लीजिए, दूसरी मोमबत्तियों को जब आप दूसरे दिन करेंगे तो पहले दिन की तरह से लेनी है। जैसे एक लेफ़्ट साइड आपको हरी बताई, दूसरी तरफ आपको सफ़ेद बताई है, और पहले जली हुई मोमबत्तियाँ जो बची हुई होंगी उनको इकट्ठा कर देना है, नज़दीक लगाकर जलाकर पहले दिन की तरह से वही प्रार्थना करनी है। इस तरह से धीरे धीरे मोमबत्तियाँ एक दूसरे के पास आती चली जाएंगी। जो मोमबत्तियाँ जलती जाएंगी फिर अगले दिन उनको पास पास करते जाना है, पास पास रखते जाना है। इस तरह मोमबत्तियाँ पास पास आती जाएंगी, धन आने का साधन बनता चला जाएगा। और जैसे ही दोनों मोमबत्तियाँ आपस में सटक कर जलेंगी, निश्चित रूप से कोई ऐसा संयोग बनेगा कि धन प्राप्त हो जाएगा। ऐसा हर दिन 50 दिन एक निश्चित समय पर ही करना है। मतलब अपने डेली जब भी करना, चाहे सुबह 9 बजे करते हैं तो सुबह 9 बजे करना है, शाम को 8 बजे करते हैं तो 8 बजे करना है। ठीक है। लेकिन कोशिश करिए दिन चढ़ने से पहले कर लीजिए इन चीज़ों को। जब धन प्राप्त हो जाए तो पास के किसी धार्मिक स्थान पर या पास की किसी बहती नदी में उस मोमबत्ती के पिघले मोम को ले जाकर श्रद्धा से रखाइए या बहा दीजिए। कोशिश करिए कि बहा दीजिए। ठीक है। नंबर 12 पर जो भी श्रद्धा बने गरीबों को दान कीजिए। ध्यान रखिए, इस प्रकार से प्राप्त धन को किसी प्रकार के गलत काम में प्रयोग मत करिए, अन्यथा दोबारा से प्रयोग सफल नहीं होगा और किया कराया बेकार हो जाएगा। ठीक है। मतलब जो आपने जिस उद्देश्य से धन की प्राप्ति के लिए प्रार्थना की थी और आपको बाय द वे धन मिल भी गया, और उसके बाद उस धन को आप किसी अन्य कार्य में लगा देते हैं। जैसे मान लो कि आपको इमरजेंसी किसी बीमारी के लिए धन चाहिए, शिक्षा के लिए धन चाहिए, या फिर कोई भी आकस्मिक कोई दुखद कोई स्थिति बनी हुई है और उसके लिए आपको धन चाहिए और आपने ये उपाय किया और आपको धन मिल गया। फिर आपने शराब पीने में, जुआ खेलने में या इधर उधर ऐशो आराम करने में वो धन लगा दिया तो वो बेकार हो जाएगा आपका। ठीक है। तो इतनी बात आप समझ ही गए होंगे। तो प्रिय दर्शकों, अंत में फिर से मैं आपको टोटल एक निचोड़ करके बता देता हूँ। कईयों को शायद थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही होगी, कईयों को समझ आ गया है और कईयों को नहीं आ गया होगा। तो इसके लिए मैं फिर से बता देता हूँ कि एक फट्टी होती है, जैसे एक तख्ती होती है ना, लकड़ी का तख्त लेना है। उस पर आपने डेली एक तरफ मैंने आपको बताया है कि कौन कौन सी मोमबत्तियाँ एक तरफ रखनी है, कौन कौन सी दूसरी तरफ रखनी है, और उनको जलाकर क्या क्या प्रार्थना करनी है। बस इतना सा उपाय है। और अगले दिन फिर से वही मोमबत्तियाँ आप जलाते हो तो जो पहले दिन वाली मोमबत्तियाँ जली हुई शेष बच जाती हैं, उन दोनों मोमबत्तियों को आसपास कर दीजिए और उनकी जगह पर नई मोमबत्तियाँ लगा दीजिए। ठीक है। फिर इस तरह से करते करते आपकी 50 मोमबत्तियाँ जब हो जाएंगी तो उनको इकट्ठा करके फिर से जलाएंगे तो वो एक ऐसा संयोग बनेगा उस टाइम। ठीक है। जो बच जाती हैं मोमबत्तियाँ अगले दिन उनको भी जलाना है, जब इकट्ठी आसपास करके उनको भी जलाना है। लेकिन जब पहले दिन लगाओगे तो 9 इंच की दूरी पर आपने जलाकर ये उपाय करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये उपाय समझ आ गया होगा। कामना करेंगे कि भगवान आपके घर में सुख समृद्धि तरक्की दे। इसी तरह से मिलेंगे अगली वीडियो पर। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।